नमस्कार दोस्तों, मैं गांव से बोल रहा हूं। आज का ये केस सुनकर दिल दहल जाता है। दिल्ली के काला काजी में एक मां और उसके दो बेटे की जिंदगी खत्म हो गई। ये सिर्फ एक घटना नहीं, हमारे समाज की उस काली सच्चाई का आईना है जहां गरीबी, बेरोजगारी और कर्ज का बोझ इंसान को तोड़ देता है। क्या हुआ मामला दोस्तों? 12 दिसंबर को काला काजी के जी ब्लॉक में एक किराए के फ्लैट में 52 साल की अनुराधा कपूर और उनके बेटे, एक बेटा 32 साल का आशीष और दूसरा बेटा 27 साल का चैतन्य मृत पाए गए। तीनों ने खुदकुशी कर ली। फैमिली अकेली रहती थी। पति ने 40 से 50 लोगों से कर्ज लिया था। सुसाइड नोट में मिला था, जिसमें बेरोजगारी और कर्ज का जिक्र था। ये केस इतना दर्दनाक है कि सोचकर रूह कांप जाती है। एक मां ने अपने दोनों बेटों के साथ ये कदम उठाया। कैसे हुआ? शाम करीब 3 बजे पुलिस और बेली फ्लैट पर पहुंचे। मकान मालिक ने किराया न चुकाने पर बेदखली का केस किया था और जीत गया था। दरवाजा बंद था, दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। चाबी से अंदर घुसे तो कमरे में तीनों लटकते मिले सीलिंग फैन से दोस्तों। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नोट में लिखा हुआ पाया गया, हम डिप्रेशन में थे और जॉब नहीं, कर्ज चुकता नहीं। दोनों बेटों से पहले ही सुसाइड में लिख चुके थे। क्यों हुआ? मुख्य वजह गहरी आर्थिक तंगी और डिप्रेशन। पति ने कर्ज लिया, चुकता नहीं हो पाया। दोनों बेटे बेरोजगार, एक यूपीएससी की तैयारी, दूसरा जॉब ढूंढ रहा था। फैमिली 15 साल से रिश्तेदारों से कटी हुई। बेदखली का जवाब और कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि मां ने ये सबसे कठिन फैसला ले लिया। ये कर्ज का चक्र था, नौकरी ना मिलना, किराया ना चुकाना, अंत में हताशा। दोस्तों, समाज पर इस केस का क्या असर पड़ा? ये केस पूरे समाज को हिला गया। सोशल मीडिया पर काजल सुसाइड ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं ये हमारा दर्द है। महिलाओं और युवाओं में डर फैल गया। अगर पढ़ी लिखी फैमिली भी टूट सकती है तो हम और हमारा क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य पर बहस छिड़ गई, लेकिन सिर्फ चर्चा तक। एक हिस्सा कह रहा है कर्ज माफी की जरूरत है, दूसरा कह रहा है मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन बढ़ाओ। लेकिन असर अभी तो सिर्फ शौक बदलाव नहीं। ये केस हमें याद दिलाता है कि आर्थिक असमानता कितनी खतरनाक है। हमें क्या सीख मिलती है? ये केस सिखा देता है दोस्तों, कर्ज और बेरोजगारी सिर्फ आंकड़े नहीं, जिंदगियां तोड़ते हैं। मेंटल हेल्थ प्राथमिकता दो। डिप्रेशन दिखे तो बात करो, हेल्पलाइन यूज करो, आर्थिक मदद मांगो, सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाओ। समाज एकजुट हो, पड़ोसी रिश्तेदार अकेलेपन को मत बढ़ने दो। युवाओं को स्किल दो, डिग्री से ज्यादा काम की चीज। सरकार को घेरो। आखिर क्यों हुआ? सरकार ये सवाल तुम्हें बेरोजगारी क्यों 8% से ऊपर? 2 करोड़ युवा बिना काम के, कर्ज माफी क्यों फेल? मेंटल हेल्थ बजट क्यों कम? बेदखली से पहले मदद क्यों नहीं? ये तुम्हारी नाकामी का आईना है। गरीब चीख रहा है, सुनो ना, आखिर क्यों हुआ? एक संदेश समाज को, ये क्यों हुआ क्योंकि हम चुप हैं। लेकिन दोस्तों, ये अंत नहीं, शुरुआत है। समाज एकजुट होकर खड़ा हो। माँ बाप बच्चों से बात करो, बेटा दर्द हो तो बताओ। पड़ोसी चेक करो, कोई अकेला तो नहीं। युवा हार मत मानो, छोटा काम भी बड़ा बन सकता है। हमारा समाज मजबूत है। आंसू बहाओ लेकिन हाथ थामो। जिंदगी कीमती है, मदद मांगो। एक साथ मिलकर कर्ज का चक्र तोड़ेंगे, डिप्रेशन हराएंगे। जय हिंद, जय समाज। सवाल पूछो, हाथ थामो, जीतो। जय हिंद।